मैडम स्पीकर, मुझे परशुराम जी की एक युक्ति याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि। उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है। एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री। पहलगाम अटैक में जितने भी लोग के शहादत हुए हैं, उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनमें 3 लोग कर्नाटका से थे और मेरे संसदीय क्षेत्र से 2 लोग थे। उन सभी परिवार के प्रति मैं मेरा संवेदना व्यक्त करता हूं। मैडम स्पीकर, ऑपरेशन सिंदूर led by the Indian Army showed the world that no terrorist is safe anywhere in Pakistan. वो जहां भी हो, भारत उनको ढूंढेंगे and भारत उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। This was the resolve that भारत सरकार under the leadership of Narendra Modi displayed during Operation Sindoor. मैडम, ऑपरेशन सिंदूर के जो मिलिट्री एक्शन था, वो इससे पहले के सभी मिलिट्री एक्शन से बहुत फर्क है इसमें और सबसे पहले में। दिस एक्शन वॉज अ न्यू जनरेशन वॉरफेयर, अनलाइक ऑल अर्लियर वॉरफेयर्स विच वर मोर कन्वेंशनल। इन दिस वी हैड फॉरेन सप्लाइड ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अ डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब चल रहा था। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाज प्रूव्ड टू बी सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड, बिकॉज 80% ऑफ पाकिस्तानी वेपन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, and it was India's air defense systems that had the ability to pierce through these Chinese defense systems, and we could reach our targets, the intended targets, in a precise way. The world today has accepted that India's military action through Operation Sindoor is a comprehensive and total military success. It was precise, it was non-escalatory, but at the same time it had devastating effects on the enemy. All of these years, no cost was paid by Pakistan for their misadventures. But since 2014, the new normal has changed, and if Pakistan dares to attack India, they will have to not bear the brunt of one eye for both the eyes, not one tooth for another tooth, but both the eyes for one eye, the whole jaw for one tooth. This is the new normal that Bharat has established. मैडम स्पीकर, इससे पहले जब भी भारत मिलिट्री एफर्ट के माध्यम से अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमैटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे। कई सारे उदाहरण इतिहास में, 1948 में जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टीआरएफ को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है। मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में। हम कोलंबिया में थे। कोलंबिया had given a statement in support of Pakistan.
After our intervention, Colombia withdrew its statement and gave a statement in favor of India. Every country in the world which matters has stood with India. This is the diplomatic strength that has been gained. Madam Speaker, मुझे परशुराम जी की एक युक्ति याद आ रहा है. उन्होंने कहा था, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि. उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है. एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री फ्रंट. मैडम स्पीकर, आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है. 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है, वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है. इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं. एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एट द डॉन ऑफ दिस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है. जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड. इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब. ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी. And this did not remain isolated in 1947. When A.K. Anthony ji was the defense minister, it was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था. और मैं बैंगलोर से आता हूं, और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे. 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था. आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है. इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस.